हम जानते हैं कि ओस्मोसिस की प्रक्रिया में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन के अंदर चले जाते हैं और इसी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर उत्पन्न होता है, परासरण दाब उत्पन्न होता है। परासरण दाब को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं। कई सारी विधियां हैं जिनसे हम परासरण दाब का मापन कर सकते हैं। उनमें से ये है पेफरविक मेथड, मोर्स एंड फ्रेजर मेथड, बर्कले एंड हार्टले मेथड, इलेक्ट्रॉनिक ओस्मीटर्स। इनमें भी सबसे जो यूजफुल है और सबसे जो काम में ले जाने वाली विधि है वो है बर्कले एंड हार्टले मेथड। ये ये सिंपल है और बहुत ही रैपिडली इसमें काम किया जा सकता है, निकाला जा सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर को और एक्यूरेट वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ये विधि काम में आती है। कई बार एग्जाम के अंदर भी इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं कि बर्कले और हार्टले मेथड क्या है जिसके द्वारा हम ऑस्मोटिक प्रेशर ज्ञात करते हैं, परासरण दाब ज्ञात करते हैं। देखिए ये इस तरह से होती है। इसके अंदर एक ट्यूब इस तरीके से होती है, ये जो ट्यूब है इसके ये गोल है और इसके ऊपर जो है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये जो इसकी ये लेयर है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है यहाँ पे कॉपर फेरोसाइनाइड की, और यहाँ से हम इसको बंद कर सकते हैं। जैसे ये बंद की रहती है, ये एक बड़ी ट्यूब के अंदर फिट होती है। ये जो ट्यूब है एक बड़ी ट्यूब के अंदर फिट होती है जो गन मेटल की बनी हुई रहती है इस तरीके से। देखिए ऐसे इस तरह से, और ये जो अंदर वाली ट्यूब है इससे एक कैपिलरी इस तरह से फिट रहती है इस साइड में। ये कैपिलरी ट्यूब है और इस साइड में फनल लगी हुई रहती है, ड्रॉपिंग फनल। ये है ड्रॉपिंग फनल। ये कैपिलरी है। अब ये जो बड़ी वाली ट्यूब है जो ये इसका ये वाला जो सिरा है इसके यहाँ पिस्टन लगा हुआ है जिससे हम प्रेशर डालेंगे पिस्टन से, और यहाँ पे प्रेशर मापने के लिए प्रेशर गेज लगा हुआ है इस तरीके से। ये जहाँ से हम प्रेशर मापते हैं। देखिए इस तरह से ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके अंदर वो होता है। ये जो अंदर वाली ट्यूब है इसके अंदर हम वाटर भर देते हैं, सॉल्वेंट भर देते हैं वाटर, ये इसके अंदर भरा हुआ है। और ये जो बाहर वाली ट्यूब है इसके अंदर हम सॉल्यूशन भर देते हैं, सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है।
ये इसके चारों, ये अंदर वाली ट्यूब के चारों तरफ बड़ी वाली ट्यूब है जिसके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है इस तरह से। अब हम जानते हैं कि ऑस्मोसिस की प्रक्रिया में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो अंदर वाली ट्यूब की चारों तरफ है, उससे होकर सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से। तो इससे क्या होगा कि सॉल्यूशन का जो ये लेवल है वो बढ़ेगा, और लेवल बढ़ेगा तो ये पिस्टन के ऊपर अंदर से ऊपर की तरफ दाब लगेगा। अच्छा, हम क्या करते हैं, ये जो अंदर वाली ट्यूब है इसके अंदर वाटर ये डालने के लिए ये ड्रॉपलेट फनल काम में लेते हैं, और जब हम इसको वाटर डाल देते हैं तो यहाँ जो भी इसका लेवल है उसको नोट कर लेते हैं कि ये इस कैपिलरी के अंदर ये लेवल इसका यहाँ तक है। अब जैसे ही वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे ऑस्मोसिस के कारण से, तो ये लेवल नीचे गिरेगा, क्योंकि वाटर कम होगा, वाटर सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है तो ये लेवल नीचे की तरफ आएगा। तो हम ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको सॉल्यूशन में से जाने के लिए, सॉल्यूशन में पास होने के लिए से रोकने के लिए पिस्टन से प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे। तो ये दाब जितना हमें लगाना पड़ेगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा, उसको हम यहाँ से इससे माप लेते हैं। तो इस तरीके से हम ऑस्मोटिक प्रेशर इस प्रक्रिया, इस मेथड के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या परासरण दाब है वो क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, और वो ये जो पिस्टन है इसके ऊपर अंदर से बाहर की तरफ दाब लगेगा, और उसको बैलेंस करने के लिए, मतलब स्तर को अपने को वही बनाए रखना है, तो उसके लिए हमें जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब के बराबर होता है, तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान, बहुत ही एक्यूरेट भी है और सिंपल भी है, सिंपल, एक्यूरेट और रैपिड विधि है जिसके द्वारा हम परासरण दाब को ज्ञात कर सकते हैं। अब ये जो परासरण दाब होता है इससे हम मॉलिक्यूलर वेट भी ज्ञात कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। देखिए किस तरह से निकालेंगे। परासरण दाब के लिए हमने ये जनरल इक्वेशन देखी थी, phi v = NSP। यहाँ पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, परासरण दाब V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियम का आयतन, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलेय के मोलों की संख्या, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और S सॉल्यूशन कांस्टेंट, R के बराबर ही होता है, जैसा हम देख चुके हैं इसकी जो वैल्यू है वो गैस कांस्टेंट के बराबर ही होती है, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट के यानी विलेय के मोलों की संख्या, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं W/M। W यहाँ क्या है, विलेय की ग्रामों में मात्रा है, ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, और स्मॉल m मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये जो इक्वेशन है phi v = NSP, इसमें आप n की वैल्यू W/M रख सकते हैं,
पाई वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम एस टी। और हमें ये एम निकालना है, यानी सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो हम इसको इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं, डब्ल्यू एस टी अपॉन पाई वी। ये सारी जो वैल्यू, इनकी वैल्यूज हैं, हम लिखकर एन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई परासरण दाब हम निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। वी वॉल्यूम, सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, डब्ल्यू जो विलय है उसकी ग्रामों में मात्रा, एस सॉल्यूशन कांस्टेंट जो गैस कांस्टेंट के बराबर होता है, और टी उसका टेम्परेचर है। तो इस तरह से हम सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट इस मेथड से, इस तरीके से निकाल सकते हैं।